बहुत गंभीर मामला छेड़ के हम बैठे हैं, वो है नए सूबों का, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का क़याम। सेठी साहब, आपने कहा सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेना होगा, नुमाइंदे उनको अपने मुकर्रर करने होंगे ताकि इत्तफाक़ राय हासिल किया जा सके। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये अवामी नुमाइंदे हैं, अगर अवाम ही के सामने एक रेफरेंडम रख दिया जाए, रेफरेंडम करवा के वो राय सामने आए, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर तो कम अज़ कम इन वे बाइंडिंग हो जाएगी कि भाई अवाम तो ये सोच रहे हैं, आप कैसे अलग सोच सकते हैं? अच्छा, अब ये मसला रेफरेंडम का दो इश्यूज़ है। पहला इशू तो ये है कि आपने आज तक जितने रेफरेंडम्स कराए हैं वो फ्रॉड रेफरेंडम्स थे, और जिस मकसद के लिए कराए थे वो मकसद पूरा नहीं हुआ, उल्टा ही हो गया, बेइज्जती होगी। मुशर्रफ ने भी कराया, ज़िया ने भी कराया, सारे वो सवाल ही ऐसे बनाए गए थे कि एक किस्म का जवाब मिले और उसके बाद एक्सपोज हो गए कि ये तो फ्रॉड था। तो इस स्टेज पे अगर एक पॉलिसी, एक स्ट्रेटजी पहले इस्तेमाल हुई है जो कि डिस्क्रेडिटेड है बिल्कुल, तो उसको फिर इस्तेमाल करना वो पहले दिन से डिस्क्रेडिटेड होगी। अच्छा, एक परसेप्शन ही हो जाएगी, लो जी ये करान जा रहे हैं अपना काम। दूसरी बात यह है कि मैंने अभी कहा कि पहले सियासी जमातों को एक सफ़े पे लाना है, डिबेट करनी है, डिस्कशन करनी है, उनको आप एक सफ़े पे लाएंगे लाइक इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ताकि 100% आके लोग वोट डालें इसके लिए लेजिस्लेटर्स। अच्छा, तो फिर रेफरेंडम भी आप कराना चाहें तो करा लें, बिकॉज सियासी जमातें फिर अपनी पोजीशन को डिफेंड करने के लिए आवाम के पास जाएंगे कि ये करो। वो रेफरेंडम तो सियासी जमातें कराती हैं ना। एट द एंड ऑफ द डे ऑर्गेनाइज एक्टिविटी तो सियासी जमातों के कारकुन होते हैं ना, उनकी वोट बैंक होता है ना, वो किसी एब्स्ट्रैक्ट वोट बैंक तो नहीं होता। तो रेफरेंडम भी जो होता है वो भी लोग पार्टी बेसिस पे करते हैं कि पार्टी की पोजीशन क्या है। लेकिन यहाँ जिनके नाम लिए उन्होंने करवाया। सो आई थिंक पहले वो काम कर लें, जब वो हो जाए तो फिर आप रेफरेंडम आपने कराना तो आप करा लीजिएगा, वो 100% सक्सेसफुल होगा। मगर अगर आप इन हालात में कराने जाएंगे जहाँ टेररिज्म और उसके राइट्स एंड रॉन्ग्स, प्रोविंशियल राइट्स, पार्टी राइट्स, जेल में एथनिक नेशनलिज्म, फॉरेन इंटरवेंशन, इन सिचुएशन के अंदर रेफरेंडम सोचना भी नहीं चाहिए आपको। ठीक, तो वही मेरा सवाल जो ब्रेक से पहले कि बड़े ख़ानदानों की सियासत इससे मजबूत होगी, कमज़ोर, विफाक मजबूत होगा? बड़े ख़ानदान जो हैं उनकी सियासत कमज़ोर होगी। इस वक्त बड़े ख़ानदान के 3-3, 4-4 लोग जो है ना वो सारा पावर लेके बैठे हुए हैं, और वो फिर पावर लोगों जिसको चाहे दे देते हैं। जब ये होगा तो फिर पावर डिस्पर्स हो जाएगी। पावर एक जगह पे नहीं होगी, लाहौर में नहीं होगी, क्वेटा में नहीं होगी, फिर वहाँ होगी जहाँ लोग बैठे हुए हैं, जहाँ जिनके पास पैसे पड़े हुए हैं। पैसे सारे लाहौर में नहीं होंगे, सारे क्वेटा में नहीं होंगे, पैसे उधर होंगे जहाँ जितनी आबादी, फिर वहाँ लोग उठेंगे। हाँ, मिडिल क्लास के लोग उठेंगे और वो पहुंचेंगे और कहेंगे सानू 10,000 वोट चाहिए, वो तो असी इकट्ठा कर सकते हैं, लाख वोट असी नहीं इकट्ठा कर सकते। हमारे पास कोई कबायली लॉयल्टीज़ नहीं है, हमारे पास फैमिली लॉयल्टीज़ नहीं है, हमारे पास इतने बड़े पैसे भी नहीं है टू फॉर एन इलेक्शन। तो यहाँ तो पैसे वैसे भी थोड़े लगेंगे, यहाँ तो आम बंदा भी खड़ा हो जाएगा, उसको भी 5-10 हज़ार वोट ले सकता है वो। तो ये दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस सिस्टम। एंड ये सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोकल गवर्नमेंट इज़ रियल गवर्नमेंट। वो कहते हैं कि गवर्नेंस जब बात होती है, ऑल पॉलिटिक्स एंड देयरफॉर ऑल गवर्नेंस इज़ लोकल। ये एक कोटेशन है, ऑल पॉलिटिक्स इज़ लोकल, लोकल पॉलिटिक्स से बात ऊपर चलती है। तो जब आप इस किस्म के दौर में आ जाते हैं जहाँ लोकल पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाती है और ऊपर से पॉलिटिक्स चलती है, तो फिर यही सूरत हाल होती है जो आप देख रहे हैं। ये ताकत का तकाज़ा ये, हाँ, और फिर यहाँ करप्शन भी इसीलिए ज़्यादा होती है कि लोगों को आपने ख़रीदा होता है, आवाम की तरफ से नहीं आए होते वो, उनके वोट्स भी जो हैं वो भी ख़रीदे होते हैं। तो वफाक की मजबूती या कमज़ोरी? वफाक मजबूत हो जाएगी, बिकॉज वफाक को फिर फ़िक्र नहीं होगा कि सुथरा पंजाब के लाहौर में सुथरा है या ओकाड़ा में सुथरा है या कहीं और कुछ सुथरा कि नहीं है। उनके अपने मसले हैं, वो अपने आप करें, पैसे उनको मिल जाएंगे, पावर उनको मिल जाएगी, बंदे उनके अपने होंगे तो करें। फिर ये तो नहीं होगा हर चीज़ के लिए मरीम नवाज़ के पास जाना पड़ता है। अभी भी वो हमारे पास सवाल आ रहे हैं कि जी मैं फ़लानी जगह से बोल रहा हूँ, मरीम बीबी के लिए एक पैगाम है कि जी साढ़े तो इतने कोई सुथरा कुछ नहीं होया, तुसी कहते हो सारा कुछ हो गया, तो यह देखो साढ़ा हाल की है। तो फिर ये चीज़ें नहीं होंगी, फिर वहीं ये मरीम के पास नहीं आएंगे, दे विल गो टू द लोकल काउंसलर। अच्छा, उसमें जाहिर है जैसे अब MPAs जो हैं पार्टीज़ उनको फील्ड करती हैं, तो पार्टीज़ तो चाहेंगी कि जी हमारे लोग ही यहाँ भी काबू करें पावर को, मगर क्योंकि वोट इतने नहीं चाहिए होंगे एक इलेक्शन करने के लिए, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट्स नहीं आएंगे, ज़रूरी नहीं है कि अभी तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है ना, एक बंदा उन्होंने 50,000 वोट मिल जाता है, दूसरा बंदा उन्होंने 55 मिल जाता है, 55 वाला जीत जाता है। अब ऐसे नहीं होगा ना, अब ये वो 55 वाले में भी 4 होंगे ना वहाँ भी, तो अब वो
इट्स बी ऑफ कंपटीशन बढ़ जाएगा, वेरी राइट, पैसे भी कम लगेंगे इलेक्शन के ऊपर एंड पावर भी मिलेगी, फिर पैसे डिस्पर्स करने के लिए भी डेवलपमेंट होगी। आई थिंक दुनिया ने इस्टेब्लिश कर दिया कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इज ऑलवेज बेटर।